हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस पार्ट 2। जितने भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ लें, फिर इसके बाद पार्ट 2 पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शार्प ईयर। आप लोगों ने क्लास 4 में पढ़ा था कि बर्ड्स पक्षी के कान दिखाई नहीं देते, उनके इतने छोटे कान होते हैं कि उनके कान फेदर्स यानी कि पंखों से ढक जाते हैं। ठीक है। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। उन 10 जानवर के नाम बताने हैं जिनके आप कान देखते हो, जिनके आप कान देख सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो एलिफेंट, है ना, एलिफेंट, डॉग, कैट, बफेलो, लायन, जेब्रा, जिराफ, माउस एक्सेट्रा, है ना। तो इन सभी जानवरों के आप कान आसानी से देख सकते हो, है ना। जैसे बर्ड्स है तो बर्ड्स के आप कान नहीं देख सकते, उनके फेदर से क्या हो जाते हैं, कान कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं, इस वजह से आप लोग नहीं देख सकते। लेकिन आप डॉग, काऊ, कैट, बफेलो, रैबिट, इन सभी जानवरों के आप लोग कान आसानी से देख सकते हो क्योंकि इनके कान क्या होते हैं, बड़े होते हैं। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। वैसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके कान हम लोगों के कान से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे एलिफेंट, रैबिट, काऊ, बफेलो, डॉग एक्सेट्रा हैव ईयर्स बिगर देन आवर ईयर्स। तो हम लोगों के कान से क्या होते हैं, इन सभी जानवरों के कान बड़े होते हैं। जैसे आप लोगों ने हाथी के कान को देखा होगा, कितने बड़े होते हैं ना। हाथी के कान हो गए, रैबिट के कान हो गए, काऊ के कान हो गए, इन लोगों के कान क्या होते हैं, हम लोगों से काफ़ी बड़े होते हैं। थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। क्या कानों के साइज के ऊपर हियरिंग भी डिपेंड करता है? मीन्स दैट जिनके कान जो बड़े होते हैं, बाय द वे किसी भी एनिमल्स, किसी भी जानवर के कान अगर बड़े हैं तो उनके हियरिंग, सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है क्या? ये आप कह सकते हो क्या? तो हम लोग कह सकते हैं देयर इज़ पॉसिबली अ लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड इट्स हियरिंग। एनिमल्स विद बिगर ईयर्स हैव बेटर हियरिंग देन एनिमल्स विद स्मॉलर ईयर। ठीक है। तो वैसे जानवर जिनके कान बड़े होते हैं उन्हें उन्हें सब चीज़ अच्छे से सुनाई देते हैं, है ना। ये आप कह सकते हो, है कि नहीं। इस बात को जानने के लिए आप एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए स्कूल में कोई शांत जगह चाहिए होगा। ठीक है। आप अपने किसी एक दोस्त को कुछ धीरे से बोलने के लिए कहिए और सभी लोग अपने कानों के पीछे हाथ को रखेंगे, जैसा जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है। अब उसी बच्चे को फिर से धीरे आवाज़ में बोलने के लिए कहिए। अब आप अपने दोस्तों से भी पूछिए कि कान से दो आप उनसे पूछिए कि कौन से तरीकों में आपको आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था। तो सभी लोग आंसर यही कहेंगे कि जब आप कानों के पीछे अपने हाथ को रखते हैं तब आपको ज़्यादा साफ सुनाई देता है। ठीक है। जैसा यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रहा है ना, इसी टाइप से एक्टिविटी को करके देखना है आप लोगों को। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। अब आप अपने कानों को, अब अपने हाथों को अपने कानों के दोनों कानों को कवर करेंगे, अपने हाथों से बंद करेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, तब आप सुनेंगे आप अपने आवाज़ों को। ठीक है। सुनकर देखेंगे कि आपको आवाज़ सुनाई देता है या नहीं। तो आप कह सकते हो कि जब आप ऐसे करते हो तो यस आई कैन हियर माई ऑन वॉइस। तो आप अपने कानों को जब आप कवर करेंगे, अगर आप कुछ कहेंगे तो आप अपने आवाज़ों को सुन सकेंगे। ऐसा आप सिंगर को भी देखते होंगे, कोई भी सिंगर है तो वो अपने कानों को बंद करके अपने आवाज़ों को वो खुद भी क्या करता है, वो सुनकर देखता है। ठीक है। सिट नियर अ डेस्क। ये काम आप ऑलरेडी स्कूल में कर चुके होंगे। जब आप स्कूल में डेस्क में अपने कान को सटा के रखते होंगे, ठीक है, फिर आप एक हाथ से उस डेस्क को पीटते होंगे, तब आपको वो आवाज़ बहुत ही साफ सुनाई देता होगा। आप लोग ऐसे स्कूल में आप लोग कर भी चुके होंगे, बहुत लोग कानों को लगाकर ढोलक बजाते हैं, है ना। तो इस तरह आप लोग करके अगर आप देखते हैं तो आपको साउंड जो है वो काफ़ी शार्प सुनाई देता है। तो आप कह सकते हो यस व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क आई कुड हियर शार्पर साउंड। तो आप लोगों को वो जो आवाज़ सुनाई देती है वो कैसी आवाज़ सुनाई देती है, काफ़ी शार्प सुनाई देती है, काफ़ी अच्छे से सुनाई देती है ना। क्लियर वॉइस सुनाई देती है। ठीक है। तो साउंड क्या होता है, काफ़ी क्लियर होता है। दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर।
कुछ इस प्रकार ही सांप को सुनाई देता है। जैसा कि आपको पता है कि सांप के कान नहीं होते, वे वाइब्रेशन यानी कि कंपन से महसूस करते हैं, ठीक है। कंपन के वजह से वो पता चल जाता है उनको कि कोई भी आ रहा है या फिर जा रहा है, ठीक है। तो उनको कंपन के थ्रू ही पता चलता है कि एक्चुअल में वो साउंड है या कुछ और है, ठीक है। साउंड्स सेंड मैसेजेस। पेड़ों की ऊंचाई से लंगूर, टाइगर और लियोपार्ड को देख लेता है, तब वह समझ जाता है कि अब खतरा है, तो वह एक वार्निंग कॉल आवाज़ देकर सभी को सचेत कर देता है, अलर्ट कर देता है, ठीक है। पक्षी भी खतरा महसूस करने पर अलार्म कॉल देती है। कुछ पक्षियों के अलग खतरों के लिए उदाहरण के तौर पर, जैसे कुछ पक्षियाँ क्या करती है, अलग अलग आवाज़ भी होते हैं, जैसे अलग अलग तरीके से बदल बदल कर आवाज़ को निकाल कर वो खतरे के लिए सचेत कर देती है ना। और ग्राउंड के लिए अलग आवाज़ निकालती है, और जैसे बादल है तो बादल के खतरे के लिए अलग आवाज़ निकालती है पक्षी, ठीक है। मछलियाँ भी अलार्म कॉल इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा देती है। कुछ जानवर भूकंप और तूफान आने से पहले ही अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। वैसे लोग जो जंगलों में रहते हैं वो जानवरों के बर्ताव से ही पहले पता लगा लेते हैं कि कोई खतरा आने वाला है या नहीं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 2004 की एक घटना है, एक ऐसी घटना दिसंबर 2004 की है। अंडमान द्वीप आइलैंड पर कुछ ट्राइब्स रहते थे। उन लोगों ने यह देखा कि कुछ जानवर जो है अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। उन ट्राइब्स को लग गया कि कोई खतरा आने वाला है। तब वे सभी एक सुरक्षित जगह पर चले गए। कुछ समय बाद उन लोगों ने देखा कि सुनामी लहर उनके पीछे उनके द्वीप से टकराई और वे लोग बच गए थे। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि जो पक्षी होते हैं या फिर कुछ जानवर जो होते हैं, तो उन लोगों को खतरा का एहसास पहले ही हो जाता है ना। डॉल्फिन भी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालकर मैसेज एक दूसरे को भेजती है। साइंटिस्ट का मानना है कि सभी जानवरों के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। सभी जानवरों के क्या होते हैं, अपने अपने लैंग्वेज होते हैं। उन्हीं लैंग्वेज में वो बात भी करते हैं, है ना। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स। क्या आप किसी भी जानवर के आवाज़ को समझ सकते हैं, और किस तरह के जानवर को। तो आप लोग कह सकते हो कि आप लोग आई कैन अंडरस्टैंड, यस आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, कैट, इन सभी का आप आवाज़ भी निकाल सकते हो, है ना। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस। क्या कुछ जानवर हैं जो आपकी आवाज़ों को, आपके बातों को समझ सकते हैं, आपके भाषा को क्या कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हो यस सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, ऑक्स, पैरेट एक्सेट्रा, ये सब क्या कर सकते हैं, आपकी भाषा को समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी कुत्ते को हम लोग पालते हैं, तो उन कुत्ते के नाम को अगर आप लोग रखते होंगे तो उस कुत्ते को उस नाम से पुकारते होंगे, तो वो क्या होता होगा कि आपके पास आ जाता होगा, है ना। तो ये आपके साथ हमेशा होता होगा। तो इस तरह आप कह सकते हो कि जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लैंग्वेज को भी वो समझ सकते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का बहुत सारे बातों को समझ सकते हैं। से इट विथ साउंड्स। पक्षी और डॉल्फिन की तरह ही आप अपने खुद की आवाज़ों से मैसेज दे सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपको अपने दोस्त से सिर्फ उसी आवाज़ में बातें करनी होगी, कोई वर्ड्स में नहीं। ये आप कर सकते हैं जब क्लास में कोई टीचर आ रहे हों तब, है ना। टीचर आ रहे हैं तो आप लोग इशारा के द्वारा, मतलब उनके अलग ही लैंग्वेज में, ताकि उनको भी ना पता चले कि आप लोगों ने अलर्ट कर दिया सभी बच्चों को कि टीचर आने वाले हैं ना। तो इस तरह से आप लोग खुद के भी आवाज़ को क्रिएट कर सकते हैं। स्लीपिंग एंड वॉकिंग। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो महीनों दिन के लिए गहरे नींद में चले जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने छिपकली को देखा होगा। जैसे हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस। क्या आप लोगों ने ठंड के मौसम में छिपकली को देखा है। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। आप लोगों ने सोचा है कि वो कहाँ चले जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि वो ठंड के मौसम में, yes I have noticed that lizards cannot be seen during the cold season. I think they must be hiding somewhere to escape from the cold.
तो वे ठंड से बचने के लिए वैसे जगह पे चली जाती है छिपकलियाँ जहाँ पर उनको गर्म रख सके बॉडी को, है ना। तो वो गर्म प्लेस पे चली जाती है तो ठंड से बचने के लिए। ठंड के मौसम में वो नज़र नहीं आती, है ना। स्लॉथ, यह जानवर भालू की तरह दिखता है लेकिन यह स्लॉथ है। स्लॉथ पेड़ पर 17 घंटे सोकर लटकते हुए बिताता है। स्लॉथ उसी पेड़ के पत्ते को खाता है जिस पर वो रहता है, सोता है। स्लॉथ को शायद ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब वह उस पेड़ के ज़्यादातर पत्ते खा लेता है तब वह दूसरे पेड़ पर चल जाता है। स्लॉथ करीब 40 साल जीवित रहता है और वह सिर्फ 8 पेड़ पर ही अपना जीवन बिता देता है। सप्ताह में सिर्फ एक बार ही वह पेड़ से नीचे उतरता है आराम के लिए, ठीक है। तो सिर्फ वो एक ही बार उतरता है सप्ताह में। यहाँ पर स्लॉथ के डायग्राम दिए गए हैं। जैसे स्लॉथ जो है, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक, स्लॉथ जो है पूरे 24 घंटे में कैसे अपने टाइम को स्पेंड करता है, खर्च करता है ना। सोता कितने वक्त है और 6 घंटा या फिर 24 घंटा या फिर टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक, तो ये पूरा डायग्राम दिया गया है। और यहाँ पर है जो लिजार्ड का है, जैसे 18 आवर, 12 आवर, 6 आवर। तो हाउ विल यू सो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजार्ड इन विंटर्स। तो ठंड के मौसम में जो लिजार्ड है यानी कि छिपकली है वो किस तरह से मतलब ठंड के मौसम में रहती है या फिर नहीं रहती है, तो वो आपको इस जैसे ये डायग्राम दिया गया है वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक डायग्राम को बनाकर बताना है, ठीक है। तो गिवन हियर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सब एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल्स स्लिप। तो यहाँ पे कुछ जानवरों के पिक्चर दिए गए हैं। इन सभी जानवरों के सोने के टाइम को दिया गया है। जैसे यहाँ पे काव है तो काव 4 आवर्स के आसपास सोता है ना। पाइथन सांप है जो 18 आवर के आसपास सोता है। जिराफ है तो जो दिन भर में सिर्फ 2 ही घंटा सोता है। तो कैट है यानी कि बिल्ली जो है वो दिन भर में 12 घंटा सोती है। तो इस तरह से आप डायग्राम को लिख भी लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम। जब आप बहुत अलग अलग प्रकार के जानवरों को जब आप देखते हो तो आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। इसमें जैसे 10 सच क्वेश्चन, वैसे 10 क्वेश्चन के बारे में लिस्ट बनाना था जो आपके मन में आता है सवाल कि वो जो जानवर है वो किस लिए और क्यों क्या, तो ये सब लिस्ट बनाना था। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिस्ट बनाया भी है, आप लोग इस लिस्ट को देख लीजिए। यस, व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स मैनी क्वेश्चंस कम टू माय माइंड, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो हाँ बिल्कुल मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जानवरों के प्रति। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैन दे टॉक विथ ईच अदर। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या जानवर एक दूसरे से बातें करते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि कैन दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, क्या वे हम लोगों के लैंग्वेज को समझ सकते हैं। कैन दे सी कलर्स, क्या वे हम लोगों के तरह सभी कलर्स को देख सकते हैं। हाउ डू दे सी ड्यूरिंग नाइट, और वे लोग जो है रात में जानवर जो है रात में कैसे देखते होंगे। हाउ डू दे सेंस डेंजर, और उन्हें खतरा का एहसास कैसे होता है, ठीक है। हाउ डू दे नो इफ़ समथिंग इज़ फूड फॉर देम, और उन्हें कैसे पता चलता है कि उनके लिए वो खाना आया है। हाउ डू दे फील व्हेन ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली गेट्स इंजर्ड, उनके परिवार वाले अगर जख्मी हो जाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है, ठीक है। वाई ओनली सम ऑफ देम कैन बी मेड पेट एनिमल्स, तो ये भी क्वेश्चन है कि कुछ ही जानवरों को हम लोग पेट एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर क्यों बनाते हैं, घरों में उसे हम पालते क्यों हैं कुछ ही जानवरों को और सबको क्यों नहीं। हाउ डू दे सेव देमसेल्व्स ड्यूरिंग बैड वेदर, तो वे अपने आप को कैसे बचाते हैं जब मौसम ख़राब होता है, ठंड या गर्मी, तो इन सभी में वो कैसे अपने आप को बचाते हैं। हाउ डू दे मेक फ्रेंड्स, वे दोस्त कैसे बनाते हैं एक दूसरे को, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है सभी को इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछना ही होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आते होंगे, है ना। ए टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, एक बाघ जो है वो 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से रात के वक्त देखता है, ठीक है। द टाइगर whiskers आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन एयर, जो टाइगर है, टाइगर के सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वो मूवमेंट वगैरह को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकता है, बहुत आसानी से पकड़ सकता है, और हवाओं में भी वाइब्रेशन को पकड़ सकता है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, वे रातों में भी आसानी से
किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं और वे शिकार के पास पहुंच भी जाते हैं आसानी से, है ना। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out of the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. तो टाइगर ये भी पता कर सकते हैं कि अगर जो भी शिकारी है वो अगर घासों के पास से गुजर रहा है तो उनकी आवाज़ भी वो सुन सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और पकड़ सकते हैं कि कोई भी आ रहा है, ठीक है। तो उनके कान काफ़ी शार्प होते हैं। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। उनके कान जो है बहुत आराम से हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हर एक दिशा में उनके कान क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इस वजह से उनको काफ़ी आसानी होती है किसी भी जानवरों के आवाज़ों को सुनना और जानवरों को पहचानना। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइगर्स। जो टाइगर है वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ भी निकालते हैं, जैसे किसी को अगर बुलाना हो या फिर टाइग्रेस को बुलाना हो, है ना, फीमेल टाइग्रेस को बुलाना हो तो भी वो आवाज़ उस तरह से निकालते हैं। गुस्सा भी करते हैं। इट कैन ऑल्सो रोअर और स्नार्ल। वो दहाड़ते भी है। इट्स रोअर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। उनके दहाड़ने की जो आवाज़ है वो करीबन 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स आउन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर एक बाघ का अपना खुद का एरिया होता है, ठीक है, कुछ एरिया तक, कुछ किलोमीटर तक वो रहते हैं। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। जो टाइगर होते हैं वो अपने एरिया को मार्क करते हैं अपने यूरिन के थ्रू, अपने टॉयलेट के थ्रू, ठीक है। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन द एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। एक टाइगर को दूसरे टाइगर के बारे में पता तब चलता है, वो स्मेल के थ्रू पता करते हैं। अगर दूसरे टाइगर के यूरिन के स्मेल के थ्रू वो पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई और टाइगर आया था या नहीं। ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर्स टाइगर एरिया। एक टाइगर जो है दूसरे टाइगर के एरिया में जाना पसंद नहीं करता, उस एरिया में वो नहीं जाता। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। जो टाइगर है काफ़ी अलर्ट एनिमल्स है, सभी जानवरों में काफ़ी अलर्ट रहते हैं हमेशा, और ये जो जानवर है अभी के समय में बहुत ही कम हो चुके हैं। What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो जंगलों में टाइगर रहते हैं उनके लिए वो खतरा है? तो एक्चुअल में इसलिए क्योंकि हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर टाइगर। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। क्यों करते हैं? उनके स्किन के लिए, टाइगर के स्किन के लिए, टाइगर के चमड़ों के लिए, है ना, तो टाइगर को मार देते हैं। लायन इज़ मोर पावरफुल दैन टाइगर एंड कैन बी अ डेंजर फॉर टाइगर। और जो टाइगर है, टाइगर से भी कई गुना ज़्यादा वो ताकतवर होता है लायन, जो टाइगर के लिए खतरा होता है, ठीक है। ये भी एक कारण है जिस वजह से टाइगर कम हो रहे हैं। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अनदर मेजर डेंजर फॉर टाइगर। जैसा कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है, हमारा जो जंगल है, वन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इस वजह से भी जानवर भी हम लोग के बीच में कम होते जा रहे हैं और टाइगर भी हम लोग के बीच में कम हो रहा है। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? तो क्या मनुष्य भी जानवरों के लिए खतरा है? तो हम लोग कह सकते हैं यस, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स किल एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य भी जानवरों को मारते हैं, टाइगर को मारते हैं क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनको मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोज आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हो, जैसे हाथी को मारा जाता है उसके टस्क के लिए, जो उसके दिखावे वाले दांत जो होते हैं वाइट कलर के, ठीक है, उसके लिए उसे मार दिया जाता है। और राइनोस को भी मारा जाता है उसके हॉर्न के लिए, उसके सिंग के लिए, ठीक है। और स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर स्किन। और सांप हो गया, फिर मगरमच्छ हो गया, इन लोगों को भी मार दिया जाता है उसके चमड़ों के लिए। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बेल्ट जो बनता है वो भी चमड़े का बनता है, तो उन सब के लिए उन लोगों को मार दिया जाता है। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दिस हैज़ रिड्यूस द नेचुरल हैबिटाट ऑफ एनिमल्स। और जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है उस वजह से भी क्या हो रहे हैं, एनिमल्स कम होते जा रहे हैं, हैबिटाट की कमी हो जा रही है, इस वजह से एनिमल्स भी कम हो रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जानवरों को मारने के बाद आपको सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। तो कानूनन अपराध भी है, जैसे टाइगर को मारना कानूनन अपराध है, इसके लिए जुर्माना भी लगता है और साथ ही साथ सज़ा भी मिलती है।
वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया? कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क जो है वो कौन कौन से हैं? जैसे आप कह सकते हो सम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर एज फॉलोज: कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, नागरहोल नेशनल पार्क जो मैसूर में है, पलामू नेशनल पार्क जो झारखंड में है। ये सब नेशनल पार्क है हमारे भारत के, ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं? जानवरों की सुरक्षा के लिए और पेड़ पौधे के सुरक्षा के लिए, है ना। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। जैसा कि आपको पता है जानवरों का संरक्षण और पेड़ों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे वातावरण, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। सम एनिमल्स गेट स्पेशल स्टेटस इन दीज पार्क्स। फॉर एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू राइनोज। जैसे कुछ पार्क है, जैसे नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है अपने जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही तरीके से जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन रखे हुए हैं, ठीक है, राइनोज के लिए, विच आर वेरी रेयर स्पेसीज इन द वर्ल्ड। क्योंकि राइनोज जो है वो बहुत ही कम बचे हुए हैं, इस वजह से काफ़ी स्पेशल प्रोटेक्शन में उन सभी जानवरों को रखे हुए हैं। सिमिलरली गिर नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन। इस तरह से गिर नेशनल पार्क भी है, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन में जानवरों को रखे हुए हैं। What we have learned, have you noticed that sometimes singers put their hands on their ear when they sing? क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि जो सिंगर है, जो गायक है, वो अपने हाथों को कानों के पास ले जाकर रखे हुए रहते हैं? ऐसा क्यों? तो वाई डू यू थिंक दे मे डूइंग दिस? वे ऐसा क्यों करते हैं? तो यस, आई हैव नोटिस सिंगर्स पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर वाइल सिंगिंग। तो हम लोगों ने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई सिंगर गाना गा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने कानों को हाथों से कवर कर लेते हैं। दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइज़, दे ऑल्सो डू दिस टू हियर देयर ओन वॉइस मोर क्लियरली। वे अपने कानों को इसलिए कवर करते हैं क्योंकि वो आवाज़ों को कम कर सकते, बाहर के नॉइज़ को कम कर सके और अपने आवाज़ को क्लियरली सुन सके। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग और स्मेल। वैसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कह सकते हो सम एग्जांपल आर एज फॉलोज: ए पुलिस डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोसिव्स विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। जैसे पुलिस, जितने भी पुलिस है, बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है बॉम्ब को डिटेक्ट करने के लिए, है ना, एक्सप्लोसिव आइटम को डिटेक्ट करने के लिए। कोई भी केस में बहुत सारे ऐसे केस में क्या होता है कि डॉग की हेल्प ली जाती है क्योंकि उसके स्मेल की जो क्षमता होती है, वो सूंघने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एन ईगल कैन सी इट्स स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई। जो चील होता है वो काफ़ी दूर से क्या कर सकता है, वो काफ़ी ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेता है ना। तो उसके आँख क्या होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं। ए डॉग कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड ऑफ समवन्स फुट स्टेप्स। एक जो कुत्ता होता है उसे काफ़ी हल्के आवाज़ में भी उसे सुनाई अच्छे से दे देता है। क्योंकि आप लोग देखे भी होंगे कि अगर कोई हल्की आवाज़ से भी अगर जा रहा होता है तो कुत्ते क्या होते हैं, तुरंत अलर्ट होके उठ जाते हैं। ए मॉस्क्यूटो कैन फाइंड अ ह्यूमन बीइंग बाय स्मेलिंग हिज बॉडी ऑडर। और जो मच्छर होते हैं वो इंसानों के बॉडी के स्मेल से वो पकड़ लेते हैं कि कोई भी इंसान कहाँ पर अभी है, इसलिए वो काफ़ी आसानी से वो आपके पास पहुँच जाते हैं। Some animals behave in strange manner in case of a natural calamity which is about to happen. हाँ, कुछ जानवर जब कुछ घटना होने वाली होती है या फिर कोई आपदा होने वाली होती है तो उस समय वो काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं नेचुरल क्लैमिटी में, और वो पहले ही कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है, बर्ताव उनका अलग हो जाता है। तो ये आप कह सकते हो। तो दैट्स इट, ये चैप्टर एंड हुआ। आप लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है ना, ईयरिंग, सेंस ऑर्गन एंड मेनी मोर थिंग्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।